नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या हासिल हुआ। बहुत से कांग्रेसी चमचे, सेकुलर सुअर, वामपंथी पिल्ले ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला। मित्रों, भारत को जो सबसे बड़ा ये हासिल हुआ कि पाकिस्तान का अब तक जो एक अपना न्यूक्लियर घमंड था उसे चूर चूर कर दिया। मैं एक फिल्म का नाम भूल रहा हूं, उसमें शक्ति कपूर बार बार अक्सर कहता था कि मारे कन्ने चक्कू है, मारे कन्ने चक्कू है, और सब डरते थे कि भाई शक्ति कपूर के पास चाकू है। फिर एक दिन सबने मिलकर शक्ति कपूर को ऐसा कूटा कि उसके बाद वो डायलॉग मारना भूल गया कि मारे कन्ने चाकू है। तो पाकिस्तान के साथ एक्चुअली यही हुआ। वो हमेशा कहता था मारे कन्ने एटम बम है, मारे कन्ने एटम बम है, और उसी धमकी की वजह से मनमोहन सिंह 10 साल पाकिस्तान का आतंकवाद सहते रहे, 26/11 मुंबई का हमला सहते रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सके। मित्रों, ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उसमें भी पाकिस्तान का जो एक रुतबा था वो मात्र इसीलिए था कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास एटम बम है, जो न्यूक्लियर पावर है। इसीलिए एक भिखारी होते हुए भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत ओआईसी में थी। और पाकिस्तान हमेशा ये सोचता था कि उसके पास तो एटम बम है और भारत उसके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सकेगा। मैं कुछ साल पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो पाकिस्तान के आईबी के, जो वहां की इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके चीफ थे। जब परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख था और नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। परवेज मुशर्रफ ने अपने गुप्तचर चीफ, आईएसआई चीफ और कोर कमांडर की एक बैठक बुलाई और उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की आर्मी मैदानों में लौट जाती है और ऊंचे पहाड़ों पर बनी सारी चौकियां खाली कर दी जाती हैं। तो अगर इस ठंड में हम उन भारतीय चौकियों पर चुपके से जाके बैठ जाएं, उन पर कब्जा कर लें, तो ये पूरा लेह से लेकर श्रीनगर का हाईवे हमारे कब्जे में आ जाएगा और हम कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। और उसमें जनरल मुशर्रफ ने सबके उनके राय पूछे, तो सबने यही कहा कि भारत भीषण जवाबी कार्रवाई करेगा, अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा। हम भले ऊंचाई पर होंगे लेकिन वह भारत की सीमा में होगा, तो भारत बेझिझक अपने फाइटर जेट से हमारे ऊपर बम गिरा देगा। तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने वही डायलॉग मारा था कि मारे कन्ने एटम बम है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था कि भारत जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भारत डरेगा कि पाकिस्तान एक एटमिक मुल्क है और एटम बम होने की वजह से भारत डरेगा। और सबने मान भी लिया ये बात कि मुशर्रफ साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी नहीं डरे, उनके ऊपर भीषण बमबारी करके उनको सबको मारा गया। कारगिल जितने भी ये लोग बैठे थे सभी से कब्जा हटाया गया। उसके बाद जब 26/11 मुंबई का हमला हुआ तब कुछ विकीलीक्स के खुलासे हुए कि भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रेजेंटेशन दिया कि अब हमें किस बात का इंतजार है। 52 देशों के नागरिक मारे गए हैं, 26 अमेरिकी मारे गए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, यूएई, इवन की 2 सऊदी अरब के, एक कतर का मारा गया है। तो अब तो हम अगर पाकिस्तान पर हमला करें, और हमने तो जीता जागता सबूत भी पकड़ लिया है, कसाब और उनकी जो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ मिल गया जो आईएसआई के संपर्क में है, तो इतना बड़ा सबूत है। तो अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान का मदद नहीं करेगा। और मैं एक चीज बताऊं कि 26/11 मुंबई हमले में 5 चीनी नागरिक भी मारे गए। तब वही मनमोहन सिंह ने कहा नहीं,
पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, पाकिस्तान हमारे ऊपर एटम बम छोड़ सकता है, लाखों लोग मारे जाएंगे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को आतंकवादी हमले करते दो, उनको भारतीयों को मारने दो, हम कोई जवाब नहीं देंगे। और नतीजा ये हुआ कि भारत के 35 से ज्यादा शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए, हजारों लोग मारे गए, 5 ट्रेनों में ब्लास्ट हुए, संकट मोचन मंदिर सहित 8 मंदिरों में ब्लास्ट हुए, कोर्ट में ब्लास्ट हुए, जिसमें लखनऊ का कोर्ट, गोरखपुर का कोर्ट फेमस। लेकिन वही चीज मनमोहन सिंह, अरे कोई बात नहीं, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, हम इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकते कि एक एटॉमिक कंट्री के ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते। मोदी जी जब सत्ता में आए, उन्होंने भारतीय सेनाओं को मजबूत किया, सारे पाकिस्तान के एयरबेस, आर्मी बेस, न्यूक्लियर बेस, उनका जीएचक्यू, उनके जितने भी संवेदन रडार स्टेशन से लेकर के उनके सब कुछ हमारे ब्रह्मोस के मिसाइल के निशाने पर है, सबके कोऑर्डिनेट फिक्स है। एक बटन, सिर्फ 27 मिनट, 27 मिनट में तो हम चाय नाश्ता नहीं कर पाते, 27 मिनट में तो भारत ने उनके 12 आर्मी बेस, एयरबेस उड़ा दिए। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात खुद स्वीकार की। उसके बाद भारत ने जो किया, जितने भी आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर थे, उनके हेडक्वार्टर थे, चाहे वह मुरीदिके का फेमस हो या फिर बहावलपुर का हो या पाक अधिकृत कश्मीर का हो, जहां जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आपने अगर कसाब का जो टीवी पर आया था, उसका जो नार्को टेस्ट था, नार्को जो हुआ था उसका, तो नार्को अपने टेस्ट में कसाब ने पूरी बात बताई कि उसकी ट्रेनिंग मुरीदिके में हुई थी, आर्मी के ऑफिसर्स ने उसको ट्रेनिंग दिया था, उसका नाम समीर चौधरी रखा गया था, उसे कलावा पहनाया गया था, टीका लगाया गया था ताकि वो हिंदू लगे। उसी मुरीदिके का नाम लिया जिसे आज मोदी जी ने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये काम मनमोहन सिंह को करना था, लेकिन एक कायर सरकार जब आप चुनते हैं और एक बहादुर सरकार जब आप चुनते हैं तो यही होता है। मोदी जी उस वक्त सऊदी अरब में थे, उनकी 2 दिन का दौरा बाकी था, वह इमीडिएट वापस आए, तभी पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसके बाद से करीब करीब 54 मीटिंग हुई, वार रूम बनाया गया, इधर ये सेकुलर सुअर कांग्रेसी चमचे बार बार मोदी जी कब जवाब दोगे, मोदी जी कब जवाब दोगे। आपने देखा होगा हिजड़ों को, ये कुछ तो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पता लगाते रहते हैं कि मोहल्ले में कहाँ बच्चा होने वाला है, फिर वहां ताली बजाने, यही काम कांग्रेसियों का है। जब इनको अटैक करना था तब तो ये कुछ नहीं कर पाए, और जब मोदी जी कब कर रहे हो, मोदी जी कब कर रहे हो, मोदी जी ने करके दिखा दिया। अब ये उसमें भी नुक्स ढूंढ रहे हैं, इससे भारत को क्या हासिल हुआ। अबे मूर्खों, दुनिया में पहली बार एक एटॉमिक बम से लैस देश की सोवरेनिटी पर, उसकी संप्रभुता पर मोदी जी ने हमला किया है, उसके घमंड को चूर चूर किया है, और यह संदेश दिया है कि हम भविष्य में भी ऐसे ही तुमको मारेंगे, घुस के मारेंगे। और अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार, जो वहां का पत्रकार नहीं, सॉरी, जो वहां का एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर मार्शल है, उसने कहा, इवन कि वो कमर चीमा, वो भी कहा कि मोदी जी तो 2% कामयाब हो गए। और एक वहां का एयर मार्शल कह रहा है कि मोदी जी ने ये लड़ाई सीमा पर नहीं लड़ी, ये लड़ाई 2 जगह पर लड़ी, या तो पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई जहां पर उन्होंने ब्रह्मोस गिरा के हमारे स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, कई फाइटर पायलट समेत सबको जहन्नुम में भेज दिया। इनके कई, जिसमें सबसे फेमस भोलारी एयरबेस, आपका रहीम यार खान का एयरबेस, किंग जायद एयरबेस, उसकी भी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सबको, नूर खान, सबको उड़ा दिया, खत्म कर दिया, नूर खान को भी जहन्नुम हासिल कर दिया। तो ये भारत को हासिल हुआ है, और पाकिस्तान ये समझ चुका है कि उसके सारे
एयर बेस, आर्मी बेस, न्यूक्लियर ठिकाने सब कुछ भारत के निशाने पर है। दबी जबान में तो ये भी चर्चा हो रही है कि किराना हिल्स पर जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वारहेड रखे थे उसको भी जहन्नुम भेज दिया गया है। अब क्या सच्चाई है भगवान जाने, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना ये जरूर है कि एक न्यूक्लियर देश जो इस घमंड में था कि वह भारत में चाहे जितना भी आतंकवादी दुष्कृत्य करेगा, भारत उसका इसलिए जवाब नहीं देगा क्योंकि मारे कन्ने चाकू है, मारे कन्ने न्यूक्लियर बम है। तो भारत को सबसे बड़ा ये हासिल हुआ है कि आज पाकिस्तान भविष्य में तो ये नहीं कहेगा कि हम एक एटॉमिक एनर्जी पावर मुल्क है। आपने देखा होगा सारे पाकिस्तानी, वो भले उसके पैर में चप्पल ना हो, आटे की लाइन में 10 घंटे से खड़ा हो, आटे की लाइन में मर रहा हो, लेकिन कहेगा मेरे पास तो एटम बम है जी, हम तो न्यूक्लियर मुल्क है जी। तो तुम्हारे घमंड को हमने अपने जूतों तले मसल के कहा कि तुम अपने एटम बम भूल जाओ, हम तुमको जब चाहेंगे तब आके थप्पड़ मार के जाएंगे। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की सीमा के अंदर उसके स्क्वाड्रन लीडर जैसे उच्च ओहदे वाले अधिकारी को मारा गया। और दूसरी, एक तो हमने पाकिस्तान के अंदर लड़ी और दूसरा इन लोगों ने कश्मीर में, और निर्दोष नागरिकों को। ये पाकिस्तान की सेना की ये शुरू से आदत है, ये कभी इनकी बहादुरी कभी सैनिकों पर नहीं चलती। ये बुजदिल 1971 में गरीब बंगालियों पर बहादुरी दिखा रहे थे, उसमें फिर बाद में भारत को उतरना पड़ा। फिर भारत ने इनके साथ क्या किया वो पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश की सीजेरियन डिलीवरी करवा दी, इनकी पतलूनें खोल दी। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो बॉर्डर से करीब जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां पर इन लोगों ने गोले मारे, तोप के गोले छोड़े। और ये उन्हीं मुसलमानों को मारे जिन पर ये बार बार कहते हैं कि कश्मीर के मुसलमान तो हमारे हैं, कश्मीर के मुसलमान हमारे हैं। लेकिन इन मूर्खों ने 13 कश्मीरी मुसलमानों को मारा और 5 सिखों को मारा। जी हाँ, पुंछ में गुरुद्वारे में अरदास हो रही थी, ग्रंथी साहब बैठे थे, पाकिस्तान ने गोले छोड़ा, ग्रंथी समेत 4 सिखों की मौत हुई। उसके बाद कश्मीर में इन्होंने एक घर पर तोप के गोले गिराए, उसमें 2 सगे जुड़वा भाई बहन जो 13-14 साल के थे वो मारे गए। उनके पिता गंभीर हालत में भर्ती हैं, उसके चाचा मारे गए। अब आप उस परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य उसकी माँ कि आप उसके दिल की आप हालत समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और अब कश्मीरियों को भी समझ जाना चाहिए, जो कश्मीरी मुस्लिम है, ये पाकिस्तान तुम्हारा सगा नहीं है। ये चाहता तो अपनी बहादुरी जैसलमेर में दिखा सकता था, पंजाब में दिखा सकता था, बनासकाठा में दिखा सकता था, कच्छ में दिखा सकता था। 1400-1500 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन इन हिजड़े पाकिस्तानियों ने बहादुरी तुम्हारे ऊपर दिखाई, तुमको मारा। तो इसीलिए तुम अब ये समझना छोड़ दो कि ये पाकिस्तान तुम्हारा हितैषी है या तुम्हारा भला चाहता है। ठीक है मित्रों, नमस्कार।